आज की हम साधना आपके सानिध्य में करेंगे। आज की साधना का मुख्य केंद्र एड़ियों का दर्द और घुटनों का दर्द रहेगा, जिसके लिए जो कि बहुत कॉमन है आज के दिन ये समस्याएं। तो जो इसके लिए नोट करना चाहें वो अवश्य नोट करें। राठी जी का एक एक शब्द अनुकरणीय है। आप सभी ध्यान देंगे। राठी जी का हार्दिक अभिनंदन। साधना की शुरुआत करते हैं। समय भी हो गया। पद्मासन लगाएंगे। दोनों टांगों को घुटनों सहित सीधा करके बैठें। भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां आसन पर। पंजों को शक्ति से आगे ताने। पंजों को अपनी ओर खींचें। घुटनों का पृष्ठ भाग, घुटनों के नीचे का भाग आसन से ना उठे। आगे शक्ति लगाएं आप। कुछ क्षण के लिए रोकें। पीछे अपनी ओर पूरा खींचे पंजों को। आगे पीछे। यहीं से पंजे दाईं ओर। बाएं। पंजों को बहुत धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं। घुटनों का पृष्ठ भाग ना उठे। गति धीमी रखें। एड़ियां पंजे मिले रहें। विपरीत दिशा में घुमाएं। खिंचाव बनाए रखें। वापिस पद्मासन। एड़ियां पंजे मिलाकर रखें। पंजे ताने। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी नाभि के दाईं ओर पेड़ू पर इस प्रकार स्थित करें। एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने आसन पर। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास निकालना आरंभ करें। श्वास अधिक से अधिक निकालने पर पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद। पेट ढीला। शनय शनय श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद। मूल बंद निष्कासन अंगों का संकोचन। इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए लेते रहें। श्वास अधिक से अधिक निकालने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन करने में शक्ति अवश्य लगाएं। श्वास भरें आनंद पूर्वक, कोई शक्ति नहीं। ओम की ध्वनि 3 बार। एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि श्वास भरने के बाद मुख को खोलकर 2:1 के अनुपात में स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, आरंभ से अंत तक समान श्वास भरकर सामूहिक रूप से आरंभ करेंगे। श्वास भरें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आगे के मार्गदर्शन के लिए माननीय श्री राठी जी। धन्यवाद। आप सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। आज के इस साधना कर्म में हम टांगों के दर्दों के बारे में बात करेंगे और बाकी भी बातें करेंगे। आप पहले एक आसन कर लेते हैं। आप आसन पर खड़े हो जाएं। करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ सर पर ले आएं। उंगलियों में उंगलियां फंसा कर लाएं सामने की ओर से। हथेलियां आकाश की ओर। पहले धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे ऊपर की ओर। दोनों हाथ ऊपर उठा लें। कोई एड़ियां नहीं उठाएंगे अभी। आप सबसे पहले अपनी स्थिति ठीक करेंगे ऊपर के भाग की। हथेलियां आपस में उंगलियों में फंसी हुई हैं। कोहनियों से आपके हाथ सीधे हों, ये ध्यान करिए। आपके बाजू कानों के पीछे की ओर हों, आगे की ओर ना हों। और आपके जो पसलियां हैं 12 बाईं और 12 दाईं ओर, इनमें खिंचाव हो, कॉलर बोन में खिंचाव हो। ये खिंचाव पहले बना लीजिए आप। और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी एड़ियां ऊपर की ओर उठा लीजिए। अब सारे शरीर में एक लंबवत रूप से खिंचाव आ गया है। आपकी पिंडलियां खिंच गई हैं, आपकी जंघें खिंची हैं। आप सब तक देखिए, घुटनों से पैर ढीले ना हो, खिंचाव हो वहां पे। आपका पेड़ू अंदर की ओर हो और खींचते रहिए। शरीर का संतुलन बनाए रखिए। धीरे धीरे वापस। फिर उसी प्रकार से एक बार फिर करेंगे। पहले बाजू उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा लें, बाजू कानों के पीछे लाएं, कोहनियों से हाथों को सीधा करेंगे। ऊपर के भाग में पहले खिंचाव बनाएंगे और फिर अपनी एड़ियों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दें। पेड़ू को अंदर की ओर दबाएंगे, श्वास भरें और दबाएं। खिंचाव सारे शरीर में बना रहे। आपकी सब जितनी भी हड्डियां हैं एक खिंचाव बनेगा उसमें। उस खिंचाव को बनाए रखिए। संतुलन बनाइए, अभ्यास करिए। खिंचाव बनाए रखिए, संतुलन बनाइए। आपकी मानसिकता और शारीरिकता दोनों की जब एक रूप तो होगा इन दोनों शक्तियों का, तो आपका सब संतुलन ठीक होता चला जाएगा। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पहले हाथों को खींचेंगे, अब सब तय करेंगे और फिर अपनी एड़ियों को उठाएंगे।
सब मांसपेशियों में, सब नस नाड़ियों में, सब हड्डियों के अंदर एक मतलब लंबाकार रूप में खिंचाव बना दें। श्वास भरें, भरकर रुकें या लेते रहें, लेकिन खिंचाव को बनाए रखें। धीरे धीरे वापस अपने हाथ नीचे ले आए, दाएं बाएं से हाथ वापस। शरीर को ढीला कर लें। खड़े होकर एक क्रिया और करेंगे। करेंगे अश्वत्थ आसन। दोनों पांव मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, दाएं टांग को पीछे की ओर ले जाएं। अब बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठा लें। भुजा कान के साथ हो। अब पिछला जो पीछे पांव गया है उस पांव को भी ऊपर की ओर उठा लें, हाथ को भी खींच लें। बाएं पांव पर शरीर का संतुलन करेंगे। बहुत सुंदर क्रिया है। आपकी टांगों की सब मांसपेशियों पर एक वर्टिकल दबाव आ गया है। रुकेंगे। पिछला हाथ पृथ्वी के समानांतर रहेगा, बायां हाथ ऊपर की ओर खिंचा रहेगा। श्वास भरे रखें। आपके रीढ़, फेफड़े, पेड़ू, प्रजनन के अंग सब पर प्रभाव है। धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, बाईं टांग को पीछे की ओर ले चलें, दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, बाएं पांव को भी उठा लें पीछे से। भुजा ऊपर की ओर खिंची हुई, कान से सटी हुई, थोड़ी सी पीछे की ओर हो। अब सारे शरीर का संतुलन दाईं टांग पर। खींच दें ऊपर से ऊपर, खिंचाव बनाएं, संतुलन बनाएं अपना। योग सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। धीरे धीरे वापस। आसन पर बैठ जाएं। दोनों पांव सामने की ओर। टांगों में अगर हमारी बहुत सरलतम शरीर का भाग है हमारी टांगे, सरलतम भाग, लेकिन बहुत ही अनिवार्य भाग है। अगर इसकी निष्क्रियता हो जाती है तो मेरी पिंडलियों में, मेरी जंघाओं में, इसकी मांसपेशियों में हमारे दर्द शुरू होते हैं। इसके अंदर नसें हैं, बहुत ज्यादा नस नाड़ियां हैं जिनमें ऐंठन आ जाती है। बहुत जहां जोड़ हैं वहां लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं। इनके अंदर जब भी मतलब हम इन क्रियाओं को नहीं करेंगे तब इनमें भी टूट फूट भी होती रहती है, जिससे सूजन भी बन जाती है, संक्रमण भी हो जाता है। आज इन्हीं बातों को हम समझेंगे कि कहां कहां पर क्या है। हमारी टांग को हम
4 भागों में विभक्त करते हैं। एक नितंब से जो जुड़ा भाग है, वहां से घुटने तक हमारी फीमर जो हड्डी है, जांग की जो हड्डी है, वो शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। यह हड्डी जिस आदमी की जितनी हाइट है, उसका चौथाई भाग ये हड्डी होती है। इसके साथ लगी हुई नीचे हैमस्ट्रिंग की मसल्स हैं, जो संख्या में 3 हैं। लंबी मसल्स हैं जो नितंब से शुरू होकर घुटने तक पहुंचती हैं, नीचे से, जांग के नीचे पीछे के भाग में। ऊपर क्वाड्रासेप की मसल्स हैं जो जांग के ऊपरी भाग में हैं। ये मसल्स घुटने के जो लिगामेंट्स हैं उनको होल्ड करती हैं, पकड़ती हैं, उसका संतुलन बनाती हैं। अगर ये मसल्स निष्क्रिय होती हैं, घुटने में कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मध्य में जो ऊपर का भाग है, एक त्रिभुज के आकार की और 3 मसल्स हैं जो बिल्कुल जांग के ऊपरी भाग में, अगर आप खींचोगे अपनी जांग को तो एक मसल उभर के ऊपर की ओर आ जाएगी, जो होल्डिंग मसल्स कहलाती हैं। ये मसल भी हमारे घुटने के भाग को संभाले रखती हैं। ये होल्डिंग मशीन मांसपेशियां हैं मेरी, जो मेरी जांग के अंदर हैं, लंबवत रूप में हैं, लंबे रूप में हैं। अभी जब हमने खड़े होकर ये क्रियाएं की थी, आपने एक एक पांव पर खड़े होकर जो संतुलन बनाए थे, इन सब मांसपेशियों पर एक खिंचाव आया था और वो खिंचाव मेरे शरीर के, मेरी जांग के दर्दों में उनका निराकरण करने में मुझे दिन भर सहायता करेगा। ये मसल्स मेरे लचीली बनी, इनके अंदर से जो नस नाड़ियां नीचे पैरों तक जाती हैं, जो ऊपर रीढ़ के मध्य से आ रही हैं, उनका भी प्रभाव इन मांसपेशियों पर बहुत सुंदर, उनके अंदर लचीलापन आया, उनकी ऐंठन खत्म हुई। तो ये आप इसको, अब हम इसको दूसरी ओर से खींचेंगे। आप दोनों हाथ पीछे रख लें, आराम से बैठ जाएं, हाथ शरीर के पीछे रख लें जैसे हम कौन आसन में रखते हैं। दोनों पांव के पंजे मिला लें और पंजों को खींच दें बाहर की ओर। आप इसमें पिंडलियां हमारी अधिक खींचेंगी, पिंडलियों के ऊपर का भाग खींचेगा। अब पिंडलियों के बारे में भी, वो भी घुटने को सपोर्ट करती हैं। खींच के रखिए पूरी रूप से और रुकिए, ये खिंचाव बनाए रखिए थोड़ी सी देर के लिए। अब दोनों पंजों को अपने पेड़ू की ओर ले आएं, अपनी ओर ले आएं और पंजों से दबाव देंगे। अब दबाव, खिंचाव नहीं है, अब दबाव है। घुटने के नीचे का भाग पृथ्वी को स्पर्श करने लग जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। घुटने के पीछे नसों के गुच्छे बन जाते हैं, जिनको बेकर्ज सिस्ट हम बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन करते हैं, ये मोटे मोटे गठुल्ले बन जाते हैं, जिनको इस खिंचाव से, और कोई तरीका नहीं है उनको करने का। आप दबाएं खूब, आप प्रयास करें कि पंजे आपकी ओर दबे रहें और एड़ियां हल्की सी उठ जाएं। अनीता जी को देखा दें एक बार, उनको देख सकते हैं, या नरेश जी को देख लें, एक बार देख लें उनको। दोनों फिर एक बार आगे की ओर खींच दें, खिंचाव बनाए रखें। जो स्ट्रेचिंग है, जो स्क्वीजिंग है, जो खिंचाव है, वही मेरा आसन का भाग है। उसमें रोकना, खिंचाव बनाकर रोकना, यही सार तत्व है। पीछे की ओर दबा दें फिर।
आपने अभी विश्राम करें। जब आपने आगे की ओर खींचे थे पंजे, तो आपकी पिंडलियों के ऊपर उसी प्रकार से लंबवत रूप में मांसपेशियां हैं। यहां भी 6 तरह की मांसपेशियां हैं आपकी पिंडलियों में। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मतलब कंफ्यूजन बहुत तगड़ा हो जाता है। आपकी जो लिगामेंट का नीचे के भाग हैं, घुटने से जुड़ी हुई हैं वो मांसपेशियां, नीचे टखनों से जुड़ी हुई हैं, पीछे आपकी एड़ियों से जुड़ी हुई हैं। जो कार्केनियल मसल्स हैं वो पीछे आपकी एड़ियों से जुड़ी हुई हैं। जो आर्चिल्स हील बनाती हैं, जो एड़ियों में दर्द होता है उसमें आपको आराम मिलता है। जो टेंडन्स हैं, लंबे हैं, लंबवत रूप में हैं, आपके वर्टिकल हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर हैं, तो वो अगर उनमें संक्रमण हो जाता है, वो कड़े पड़ जाते हैं, कठोरता आती है उनमें, ऐंठन आ जाती है उनमें, तब आपकी एड़ियों में बेशुमार दर्द होता है। और मैंने ये तक देखा है कि 10-10, 15-15 साल तक वो बेचारे डॉक्टरों के ही घूमते रहते, लेकिन एड़ियों का दर्द पीछा नहीं छोड़ के देता। जब आपने एड़ियां ऊपर उठाई थी पिछले आसन में, जो आसन आपने किया ताड़ आसन, उसमें अपनी एड़ियों को जब आपने लंबवत रूप में खींचा, उस खिंचाव से उस टेंडन पर बहुत ज्यादा जो आर्चिल्स हील बनती हैं, जो एड़ियों के दर्द बनते हैं, उसके अंदर आराम मिलता है। अब हम एक बार उन एड़ियों के दर्द पहले पंजों का कर लें, फिर उसको भी देखेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको वो एड़ियों का दर्द कैसे ठीक करना है। दोनों पांव फिर मिला लें, पंजे मिला लें। दोनों पंजों को अपनी ओर करेंगे। दोनों पांव के पंजों को घुटनों की ओर दबा लें। अभी मैं जब रवि जी सूक्ष्म क्रियाएं करा रहे थे, तो स्क्रीन पर शायद शीला जी थी, मतलब शीला चांदना थी। वो जो करने का तरीका देखा मैंने, उससे आपके घुटने कभी ठीक नहीं हो सकते। आप अनमने मन से नहीं करेंगे। आप ये सोच के चलें कि मुझे अपने दर्दों का निराकरण करना है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो उसको कभी आने नहीं देना उस दर्द को। आप दोनों पंजों को अगर तरीके को से करेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो मतलब आप अनुमान भी नहीं होगा जिनका। लेकिन तरीके से करो। आप दोनों पंजों को अपने पेट घुटने की ओर दबा लें। दबाएं पहले पूरा। अब दाईं ओर ले चलेंगे, लेकिन पंजा आपके घुटने की ओर ही रहेगा। दाईं छोटी उंगली नीचे लगाएंगे। जितनी घुटने की ओर लगाएंगे उतना लाभान्वित होंगे। अगर घुटने की ओर लगेगी, अनीता जी दिखा दें एक बार घुटने की ओर कैसे होती है, हाथ लगा के भी बता दें। मैंने वो देखा था तो मैं देख के हैरान था कि पंजा बहुत आगे जाके लगाते हैं, जिससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता घुटने पे। और पंजा अगर आपके पेट की ओर दबा रहेगा, तब आपके घुटने पर बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाएगा, जो आपकी जितना धीरे करेंगे उतना सुंदर है। आगे और ले आए, फिर बाएं ओर दूसरा कैमरा लगाइए अरविंद जी। अरविंद जी दूसरे वाला लगाइए। चलो, बाईं छोटी उंगली नीचे लगाएंगे, दोनों पंजों को अपने घुटने की ओर दबाएंगे, धीरे चलेंगे, घुटनों की ओर दबा के चलें। ये अनीता जी को देख लें आप। घुटनों को पंजों को घुमाएंगे, घुटने पे प्रभाव आ रहा है। हल्के से घुटने मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन खिंचाव को बनाए रखें। आप एडी पे एडी मत चढ़ाओ ना, उसको साथ में रखो। धीरे धीरे धीरे, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ठीक है।
घुटना दबाओ नीचे, दबाओ नीचे। ये देख लें आप, पंजा इन्होंने बिल्कुल अपने घुटने की ओर दबाया है। जितना अधिक आप खुद अभ्यास करें इसका। बस ऐसे ही एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें, बाईं ओर से भी कर लें। विधि से करें, धीरे करें, खींच कर करें। 5 ही चक्कर लगाओगे, घुटना आपका बिल्कुल इतना मुलायम घुटना रहेगा। आप जैसे उसे चलाना चाहते हैं वैसे चलें, पद्मासन लगाएं या वज्रासन में बैठें, सुप्त वज्रासन करें, जैसा चाहें वैसा। मतलब आपका ये आपकी मदद करेगा। फिर घुटना आपके दर्द नहीं आएंगे, धीरे करेंगे। शांत, ढीला कर लें पैरों को, हल्का सा पैरों को मोड़ के बैठ जाएं। मोड़ लें एक बार, घुटने से पैरों को मोड़ लें, ऐसे मोड़ लें। खिंचाव के बाद मतलब उसके अंदर एक, बस सीधे कर लें। हमारा पैर में टखने से लेकर जांघ तक केवल 3 हड्डियां हैं। 2 वैसे उनको एक ही बोलते हैं, मेरी पिंडली के अंदर हैं, टिबिया फिबिया, और एक फीमर जो मेरे घुटने के ऊपरी भाग से लेकर और मेरे नितंब तक जाती है, और एक पटेला जो टिपरी हमारे घुटने के ऊपर बनती है ना, जो स्लाइड करती रहती है घुटने के ऊपर, एक वो टिपरी। घुटने के जो दर्द होते हैं उसमें 4 लिगामेंट हैं। लिगामेंट क्या है? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। जो ये तंतु ऐसे होते हैं, अगर इनमें संक्रमण होता है तो सूजन आ जाती है, इनमें पानी भी भर जाता है। घुटनों के मध्य में कार्टिलेज हैं, गद्दियां हैं, 2 कार्टिलेज हैं जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो कार्टिलेज हैं ये शू के आकार के हैं, जैसे घोड़े की पैर में तनाल होती है, मतलब वैसे ही उस तनहाल जैसे ये होते हैं। और ये दोनों हड्डियों को, जो नीचे से पिंडली से ऊपर की ओर गई वो उनका हेड, और जो जांघ से ऊपर की ओर आई उनका हेड, वो इस तरह से घुटना घुटने के ऊपर फिट हो जाता है। बीच में गद्दियां हैं और बीच में नीचे लिगामेंट हैं, 2 ACL फ्रंट के भाग को रोकता है, ACL और PCL, इनको क्रूशिएट आपस में क्रॉस करते हैं, घुटने दोनों के मध्य में होते हैं। अगर ये ढीले हो जाते हैं, अगर ये ढीले पड़ते हैं तो आपका घुटना लॉक होना शुरू हो जाता है। इतना बुरा दर्द होता है कि आप जैसे ही एकदम अचानक खड़े हो गए ना तो एकदम गिरना पड़ा आदमी बहुत। अगर ये टाइट रहे, जैसे पहले जमाने में चारपाई होती थी, उसकी पांत होती थी ना, उसको कस दो तो चारपाई खड़ी हो जाती थी, वही आपकी आवाज बंद हो गई है सर। शायद नेटवर्क नहीं है, वो लेफ्ट बाहर हो गए हैं। किसी और को स्पॉटलाइट करो ना अरविंद जी। आवाज आ रही है? बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब आ रही है, अब ठीक आ रही है। आपने पता नहीं क्या करा बीच में। नहीं, नेटवर्क चला गया होगा आपका बीच में। अच्छा, मेरा ही चला गया था। हाँ जी। मैं आपको बता रहा था कि घुटनों के मध्य में 2 क्रूशिएट लिगामेंट हैं, जो मतलब
ऊपर इसे जो आगे के भाग को भी उसको होल्ड करते हैं कि घुटना आगे की ओर ना जाए। अगर आपने प्रेशर आया है शरीर का ऊपर, आप चल रहे हो, अगर घुटना आगे की ओर चला जाएगा तो आपका मतलब आपका बैलेंस ही खराब हो जाएगा, आप गिर सकती हो। अगर ये एसीएल का आपका जो हमारा जो क्रूशिएट लिगामेंट का भाग है, तो ये इसको होल्ड करता है। नीचे पीसीएल का है, जो पीछे के भाग को संभाल के रखता है, वो मुड़ता भी है। और उसी के अंदर कभी अगर एफ्यूजन हो जाए, मतलब उसके अंदर ये जो हमारे कार्टिलेज थे, ये गद्दियों में, इनके अंदर यहाँ पर ब्रुसाइज होती हैं जो 14 के करीब हैं। ये ब्रुसाइज क्या करती हैं, इनके अंदर एक तरल होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड तरल होता है। अगर ये तरल हमारा कुछ कम हो जाए, आपको डॉक्टर कह देता है कि घुटना क्या, घुटने में आपके में तो ग्रीस खत्म हो गया है। ग्रीस शरीर कहीं बाहर से नहीं लेता, आप ध्यान करेंगे, ये ग्रीस भी शरीर बनाता है। जब ये घर्षण होता है, जब घुटना बार बार घर्षण करता है, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, एक एक कदम पे घुटने को घर्षण करना पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कार्टिलेज हैं, उनके घर्षण से वो कई बार टूट फूट होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार ये, जैसे नाखून भी एक कार्टिलेज है, आप ध्यान करिए, जिस प्रकार नाखून अपने आप आते रहते हैं, इसी प्रकार से ये आपके कार्टिलेज भी आपके शरीर के अंदर, पेड़ू के अंदर जो प्रोटीन है आपके शरीर के अंदर, उससे ये पूर्ति इनकी टूट फूट की होती रहती है। आपने पूरी नींद ली हो, आपका खाना ठीक पचा हो, उसके कारण। ये नहीं कि उसके अंदर आपको प्रोटीन स्पेशल लेने हैं। जो आप खाते हो, जो नेचुरल फूड है, उसके अंदर सफिशिएंट मात्रा में, पूर्ण मात्रा के अंदर प्रोटीन है। वो आपके कार्टिलेज बनाने की उसकी जिम्मेवारी है, वो अपने आप बना देगा वो कार्टिलेज। आपको क्या करना है, आपको मतलब इनको ढीले नहीं पड़ने देना। अगर ये ढीले पड़ गए तो आपका घुटना लॉक होने लग जाता है। अगर ये कार्टिलेज की टूट फूट पूरी नहीं हुई, आपका कुपोषण है, पाचन ठीक नहीं है, आपका कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपके वहां से पूरी तरह से सप्लाई कट गई है, तो फिर आपका कार्टिलेज नहीं बनेगा, आपको संक्रमण होएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और घुटने के जो ऊपर का ये भाग है, इनके अंदर फिर आपको सूजन आएगी। डॉक्टर सिरिंज से फिर आपका पानी निकालने के लिए कहेगा, लेकिन जैसे ही पानी निकालोगे वो दुगनी मात्रा में फिर आ जाएगा। इसलिए सिरिंज से कभी पानी मत निकलवाओ। आप क्या करोगे, आप बर्फ से इस भाग को सेक दो। बर्फ ली, डायरेक्ट मत लगा देना, क्योंकि स्किन जो है नहीं तो जल जाएगी। आप क्या करोगे, जैसे आइस पैक ले लिया, या किसी पन्नी में किसी कपड़े में बर्फ लपेट कर इस भाग को सेक दोगे। 2-3 दिन में 2 बार सेको, अच्छी देर तक सेकना है। उससे वो सूजन आपकी सबसाइड हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। जो मैंने बताया साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो मैंने ये देखा है कि होता तो पूर्ण मात्रा में, लेकिन वो साइड से पूरा सप्लाई नहीं हो पाता घुटने में। जब आपने ये गोल घुमाए थे पंजे, अगर वो ठीक तरह से घुमा रखे हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने बताया था ना, 14 छोटी-छोटी थैलियां सी होती हैं, जो इस ऊपर वाली हड्डी में स्पंज होता है, इस स्पंज के अंदर फैल जाती हैं। वो स्पंज को मतलब इस घुटने की, मतलब वो फिर इसको चिकना भाग बनाए रखती हैं, ताकि आपका घर्षण कम हो। अगर आपने गोल उसको ठीक घुमाया, और आपने पंजे घुमाए थे लेकिन घुटने रहे थे, ठीक है, तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसकी एक रूपता आ जाती है। बड़ी सुंदर मैंने ये देखी है, इसको मैंने, लोग इसको समझते नहीं इस साइंस को। आपको कभी भी मतलब ये डॉक्टर ये नहीं कह पाएगा कि आपका तो ग्रीस खत्म हो गया, कभी नहीं कह पाएगा। और ये नहीं है कि 14 की 14 में ग्रीस खत्म हो गया। अगर उसमें एक में भी ग्रीस की कमी है, तो उस भाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपने जो अगर खिंचाव किया तो आप उसको बराबर कर लेते हो। आप 10 बार दाईं ओर से घुमाओ, 10 बार बाईं ओर से घुमाओ, ठीक है, आपकी
घुटने में यही समस्या है। हाँ, जो बेकर सिस्ट है, पीछे जो गांठ बन जाती है, जो सिस्ट बन जाती है, उसके अंदर जब घुटना है तो जो पीसीएल के मतलब वो है, और जो मतलब मेरा मेनिस्कस का जो लिगामेंट ना कार्टिलेज है, उससे जब भी कोई मतलब फ्लूइड जाएगा तो पीछे गांठ बना देता है। वो जो पेप्टाइल स्पेस होती है, ये ऊपर से जो नसें आ रही हैं वो यहाँ गुच्छा बन जाता है। वो नेचुरल है, उसको आपको खींचना है, स्ट्रेच करना है। जितना आप पंजों को खींचोगे, पैरों को, या खड़े होकर जैसे आपने ये जो आसन किए थे, ऐसी ये क्रियाएं करोगे तो ये भाग अपने आप खिंच जाता है। और जब ये खिंच जाता है तो वो सिस्ट जो है, जो बेकर्स की जो गांठ बनी थी, वो सीधी हो जाती है। समय मैंने देखा है कि करीब करीब बड़ी सी बड़ी भी गांठ हमने महीने के अंदर हमने वो फिट कर ली है। आप इन बातों को समझोगे। आसनों में इनके बहुत सुंदर सुंदर प्रभाव हैं। मैं कुछ आसन आपको बताऊंगा, समय का अभाव होगा, मतलब इसलिए मैं वो पूरे नहीं करा पाऊंगा। मैं उनके नाम बताऊंगा। आप जैसे, तो ये बैलेंस बनाने का तरीका, जैसे सूर्य नमस्कार में एक पैर आपका आगे गया, एक पैर आपका पीछे गया, यहाँ पर बहुत सुंदर खिंचाव आता है। ताड़ासन में मैंने आपको करा के दिखाया। आपका ये जो दूसरा आसन था आपका, जो हमने अश्वत्थासन किया था, अश्वत्थासन में मतलब इस पर सुंदर प्रभाव आया था। आप अर्धचंद्र आसन करोगे, उसके अंदर इसमें सुंदर प्रभाव आता है। आप जब कौन आसन करते हो तब बहुत सुंदर खिंचाव बनता है आपके, जब पंजे खींचेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड आप करें, आपको करने की विधान को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपके अभ्यास में कोताही ना हो। आप अपने शरीर को स्वयं समझने का प्रयास करो। आप मुझे दूसरे के शरीर से कोई लाभ नहीं होगा। जितना मैं अपने शरीर को समझूंगा, जितना अंतर्मुखी होऊंगा, जितना आंतरिक बनूंगा, उतना मैं अपनी बीमारियों का निराकरण कर दूंगा, उतनी बीमारियां मेरे शरीर से बाहर निकाल दूंगा। अब हम एक क्रिया और करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। इन लिगामेंट्स के ऊपर हमने एक खिंचाव डालना है। खिंचाव डालने का जो साइकिलिंग का तरीका है, वो सबसे सुंदर है। वो एक प्रेशर बनाता है। उससे जो मेरी मांसपेशियां ऊपर से आ रही थी, घुटने को यूं होल्ड करती थी, ऊपर से आ रही थी ना, मैंने बताया, पीछे से भी आ रही हैं, मध्य से भी आ रही हैं, दाएं बाएं से भी आ रही हैं। और ये जब इनसे लिगामेंट जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आपको यूं प्रभाव डालोगे तो उनके जो टेंडन्स हैं उसके अंदर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। उनकी शक्ति बन जाती है, उनमें एक रूपता आती है। आप करेंगे, दोनों पांव एक सामने कर लें, दाएं पांव को मोड़ लें, दाएं पांव मोड़े, दोनों हाथ जांग पे ले आए नीचे। हाँ, ऐसे आप देख लें। आप ऐसे एड़ी पंजा उठाएं हल्का सा, और घुटने को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएं। हाँ, अब उठाएंगे सीधा। अब सीने से इसको सटाए रखेंगे। ये देखिए, आप पंजे को खींच दें आगे। आप खींचने के तरीके को देखेंगे। अब जो बेकर सिस्ट मैंने जो बताई थी, उस पे भी खिंचाव है, जांग पे भी खिंचाव है, पिंडली पे भी खिंचाव है। और कुछ साथी क्या करते हैं, यहीं से पैर को मोड़ देते हैं। नहीं मोड़ोगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आप अनीता जी नीचे लाओ, धीरे 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 खींचकर। ये एक बार फिर कर दो। पहले घुटने को पीछे ले जाओगे, और अब जांग को सीने से सटाए रखोगे, पेड़ू से घुटने को खींच दोगे, घुटने पे ढीला नहीं होने दोगे बिल्कुल भी। और अब धीरे धीरे वापस आओगे। खिंचाव बनाए रखोगे लेकिन नीचे तक, ऊपर से नहीं मोड़ दोगे पैर को। ये आप खुद देखो, पंजा खिंचा है, आपकी पिंडलियां खिंची हैं, आपकी जांग की मांसपेशियां खिंची हैं, आपकी सारी टांग में एक रूपता आती है। खींच दो। ये आप एक बार दूसरे पैर से भी कर दो, 2 बार। ऐसे फिर दूसरे पैर से आपको करना है।
ले आओ नीचे। ये ठीक उठाने का तरीका आप समझ लो। जैसे अनीता जी कर रही हैं, जैसे घुटने को ये पीछे ले जा रही हैं, ये छोटा काम नहीं है, यहाँ जोर लगता है बहुत ज्यादा। और हम क्या करते हैं, उस शक्ति को पालने की बजाय हम सरलतम रास्ते को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जरा हम गलती क्या करते हैं, जरा एक बार पैर मोड़ना अनीता जी। अब आप पीछे मत उठाना, ये गलत तरीका बता रहे हैं हम कैसे करते हैं। आप सीधा पैर उठा दो आगे की ओर लाके। ये इसमें क्या लगा, ये उसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। आप ये जो त्रुटि करते हो, आप सरलतम या शॉर्टकट मेथड ना अपनाकर अपने शरीर को ट्रेंड करो, वो अभ्यास है आपके, ये बहुत काम आएगा। ये आपको ये घुटनों की और इनकी समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अब अगर जो मतलब थक जाती हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा मेरी मांसपेशियों के अंदर कई बार क्या होता है, जो मेरे पेड़ू के अंदर, मेरी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड एक्सेस मात्रा में है, जो कुपचन हो गया है, जो अपच रह गया है, जो पचा नहीं है पूरा, वो फ्लूइड बॉडी क्या करती है, क्योंकि उसे उस कैनाल को खाली रखना है, वो टांगों में उतार देती है। तो ये हमारे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ी थोड़ी मालिश पैरों की करनी होती है। पहले मेरा सलाह है, आप ऑक्यूप्रेशर करोगे, हाथ को यूं हल्का सा मोड़ लो, होलो रखो, मुट्ठी मत बंद करो। अनीता जी दिखा दो एक बार, हाथ को यूं मतलब इतना मोड़ना है आपने, और फिर उसको धीरे 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 धीरे, हाँ, जांग पे लग मारो एक बार तरह अपनी पे। ये ऑक्यूप्रेशर है, पूरा घुटने तक लाओ इसको, ऐसे दोनों हाथों से लगाओ, पिंडलियों तक लाओ। ये एक पहले ये जरूर लगाओ, इससे क्या होता है, यहाँ रक्त का संचरण ठीक हो जाता है, सारी नस नाड़ियां जागृत हो जाती हैं। थोड़ी सी देर ये कर लो, फिर आपको ये हाथ के 4 उंगलियां उठा दो, जरा एक बार 2 बार। ये नीचे वाला जो हथेली का भाग है, इससे जांग पे ऊपर से नीचे की ओर ले आओ। ये ऐसे ही पिंडली पे, यहाँ मैंने आपको मसल्स इसलिए बताई थी, ऐसे घुटने पे ये समझ में आ गया। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो इन 4 उंगलियों से घुटना मोड़ लो एक बार, या ऐसे ऐसे रख लो या मोड़ लो। अब इसको चारों तरफ से जोर दे के घुमाओगी, धीरे धीरे धीरे, इतनी गति मत बनाओ, धीरे लेकिन खींचकर। घुटने पर जो आपके संक्रमण, लेकिन अगर सूजन ज्यादा है तो आप ये दबाव नहीं दोगी, जो अनीता जी जो आखिरी में कर रही हैं, ये वाला दबाव सूजन के समय नहीं देना। सूजन जब चली जाए, आपने जब बर्फ लगाई है उसके बाद जरूर कर लोगी इसको, ठीक है। इस तरह की, वैसे जो पैर की थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश करते हैं, वो भी जरूर किया करो। उससे भी आपकी टांगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, आपकी थकावट भी दूर होती है, रक्त का संचरण भी सुंदर होता है, नस नाड़ियां, मांसपेशियां, उनकी ऐंठन चली जाती है, आपको आराम मिलता है। ये थे मेरे घुटनों के, जंघाओं के, पिंडलियों के दर्दों के बारे में। मैं एड़ियों के दर्दों के बारे में एक क्रिया आपको और करा के दिखाऊंगा। आप पहले तो हमने जो गोल घुमाए थे वो, फिर हमने जो एड़ियां उठाई थी, आप एक बार मतलब खड़े हो जाओ अनीता जी। अब आपने दोनों हाथ सामने ले आओ, थोड़ा सा फासला करो जितने कंधे हैं पैरों में। यहाँ थोड़ा सा बैलेंस का एक चक्कर पड़ता है, इसलिए मैं तो ये करता हूँ कि मतलब जो महिलाएं बैलेंस नहीं बना पाती, जो पुरुष नहीं बना पाते, जैसे दीवार के साथ ये सट गई हैं, ऐसे दीवार के साथ सट जाओ, पैरों में थोड़ा सा फासला कर लो। अब एड़ियां उठा लो, खींचना एड़ियों को है, हाथ आगे ले आओ, हाथ यूं, और धीरे धीरे नीचे की ओर बैठोगी, सीधे रखोगे, लेकिन ये देखो, देखते जाओ आप, इसमें एड़ियां खिंच गई हैं अब इनकी। अगर आपका संतुलन ठीक बन रहा है तो आप कमर दीवार के साथ नहीं लगाओगे, फिर आप आगे की ओर ऐसे, ये बैठ गई अब। और थोड़ी सी देर इसको होल्ड करो, आपकी एड़ियों पर एक खिंचाव बना, आपकी पिंडलियों पर जो पीछे
जो आपका टेंडन है, जो पिंडली के पीछे से आ रहा है, उसमें एक सुंदर खिंचाव आ जाता है और एड़ियों के दर्द आपके मतलब बहुत ही क्विकली भाग जाते हैं। ठीक है, बस जी बस। थैंक यू। आज हमने आपको ये की, अब एक दो आसन कर लेते हैं जो इनके लिए बढ़िया रहते हैं। हाँ, मैंने दो तीन बातें, बैठ जाइए अनीता जी, मैं दो तीन और कहूंगा। एक दर्द हमारे पंजों में भी होता है। पंजों में जैसे मेरे तलवों के अंदर दो तरह की समस्याएं आती हैं। जो पैर के तलवे हैं उनके अंदर या तो हीट बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, वो मेरे कमी हो गई है मेरे शरीर में विटामिन की, विटामिन डी की कमी से भी और विटामिन B12 की कमी से भी ये हीट जनरेट होने लगती है। इन जो मेरी पैर का जो ये पंजा है, इसके अंदर आपको इसके लिए क्या करना है, आप दोनों पैरों को सामने कर लो। एक और समस्या आती है, बहुत सी महिलाओं को होती है समस्या, कॉर्न बन जाते हैं, ये डेड स्किन होती है। आपको इन दोनों चीजों की समस्या के समाधान के लिए ये काम करोगे, दोनों पैरों को सामने की ओर ले आओ, मिला लो पंजे, पंजे खड़े करोगे, अब ना आगे करोगे ना पीछे करोगे। जैसे अनीता जी के खड़े हैं ऐसे देखोगे आप, ना वो आपके पेड़ों की ओर पड़े हुए हैं ना आपको आगे की ओर खींच रखे हैं। अब यहीं से उंगलियों को दबा दें, पैर की उंगलियों को, ये पंजे पर जो नीचे का तलवा है उस तलवे पे एक खिंचाव बना दे। आपको मैं बता दूं, इस पंजे के अंदर अंदर 14 हड्डियां हैं। जो ये टार्सल की हड्डी है, जो घुटना है, खासकर जिनको शुगर वगैरह की, अर्थराइटिस की ऐसी समस्याएं होती हैं, तो वो अंदर की ओर घुस जाती है, ये बाहर निकल आता है, इतना बाहर ये बाहर निकलता है। और उम्र के साथ भी, क्योंकि वेट बियरिंग, बस आधा मिनट तक ऐसे दबाओगे, फिर खोल दो उंगलियां, अंगूठे मिलाओ, उंगलियां यूं अलग अलग कर दो, तलवे का ये भाग खिंच गया ऊपर का, यहां जोर लगता है। अगर आप देखोगे सारा पेरीफ्री नर्वस सिस्टम, सारा जो मेरा बाहर दूर का नर्वस सिस्टम है, उस सारे पर एक खिंचाव आ गया है। आपकी पिंडलियों पर, आपकी जंघाओं पर, आपकी आंखों के पास, आपके हाथों के पास, सारा नर्वस सिस्टम में। जब घुटने नहीं, दो अंगूठे मिल जाएंगे ना और उंगलियां यूं खींचोगे, आप कमाल की बात देखोगे। इसका रिएक्शन मैंने बहुत तगड़ा देखा है। इस भाग को खींचना है मुझे, पंजे के जो मेरा ये भाग आता है ना मेरे पैर का, उंगलियां जब खींचेंगी तो इसको खिंचाव बनाओ, इसके अंदर कभी कॉर्न नहीं बनेंगे, इस भाग के अंदर खिंचाव दोगे। ऐसे जब यूं करोगे तो ये खिंच जाएगा तलवा, बस। और इसके आधा मिनट ये आपके तलवे में नहीं। और जो ये 14 हैं, अधिकतर टखने के पास सूजन होती है। टखने के पास की सूजन टखने के कारण नहीं होती है, टखने के पास की सूजन पेट की खराबी से होती है। आप जब भी मतलब टखने के पास सूजन हो, बर्फ का सेक करोगे, लेकिन उसके साथ अपने खान पान की आदतों को भी ठीक करोगे, क्योंकि उसका सीधा लिंक है। जब भी लीवर थोड़ा सा फैटी होने लगे, या मेरी किडनी की फंक्शनिंग रिड्यूस होने लगे, कम होने लगे, तब यहाँ पर सूजन पंजे में बनेगी। वो देखकर बताई जा सकती है कि कौन से डिफेक्ट से ये सूजन यहाँ पर आ रही है। वो अपने कारण से नहीं आती, वो ऊपर कहीं कारण पीछे होते हैं। आपको मैंने इनके बारे में बताया, खड़े होकर हमने आसन किए। अब हम दो आसन और कर लेते हैं। आप दोनों हाथ मिला लें, कौन आसन करेंगे, सब साथी कौन आसन की स्थिति ले लें, और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ। श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं, हिप्स को उठा दें, पृथ्वी का स्पर्श करने लगे पंजे। बहुत सुंदर क्रिया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
बनाए रखें खिंचाव को। श्वास भरकर रुकें या ले रहे हैं। आप सब तक देखें, आपकी पिंडलियां, जंघाएं, बेड़ू, कमर, कंधे, बाजू, सब पर खिंचाव आया है, सब पर दबाव। रोकें, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आ जाए। अपनी आंखें बंद रखें। शरीर को ना खींचना, ना ढीला करना, अपना काम हो रहा है। अब मैंने पिंडलियों को जंघाओं से दबा दी है। जंघाओं को पेड़ू से दबाएंगे, करेंगे शशंक आसन। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथों सामने की ओर से ऊपर लाएंगे, ले जाएं, खींच दें ऊपर। अब कमर से शरीर को मोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएं। माथा पृथ्वी पर लगाएंगे। ये ना डरा करो कि मेरे को सर्वाइकल है, मैं आगे नहीं झुकूंगी। इनमें झुकेंगे आप, लेकिन हाथ कोहनियों को हल्का सा मोड़ दो, कोहनियां हल्की सी मोड़ दो, कोहनी। माथा लगाएं। उत्तम होगा अगर आपके ये आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। यहीं से आप पेट के बल लेट जाएं, पेट पर लेट जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। शरीर को ढीला करें, आनंद लो। नितांत ढीला शरीर, काम हो रहा है आपका। जो भाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है उसके अंदर अपने आप आपके जो होमोग्लोबिन में लो तत्व है, वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कांटेक्ट में अपने आप आ जाता है। रक्त बहुत ही सुंदर रूप से आपके तनाव साथ भाग जाते हैं शरीर के। ढीला रखें शरीर को। दोनों पांव मिला लें, माथ पृथ्वी पर लगाएं। दोनों पांव सर आपकी आवाज कट रही है। वो नेटवर्क की दिक्कत है, अपने आप आएगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। जाता है। सर नेटवर्क वीक है, कोई बात नहीं है, आप बीच में चला जाता है। हाँ अब भी। अब करेंगे धनुरासन। आवाज आ रही है ना? जी अब ठीक है। धनुरासन करेंगे। दोनों पांव के टखनों को पकड़ें। माथा पृथ्वी से लगाए रखें। पहले घुटनों को पीछे से उठाएंगे, माथे को लगाए रखेंगे। जितने उठें आप उठाने का प्रयास करेंगे और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें। आगे से धड़ को भी उठा लें।
अपनी नाभि पर शरीर का बैलेंस करें। धनुष की भांति तना हुआ शरीर, आपके पैरों पर प्रभाव आ रहा है, आपकी दोनों टांगों पर बहुत सुंदर प्रभाव है। आप हिप्स के साथ जो जुड़ी हुई जगहों के आसपास की मांसपेशियां थी, जो पेल्विस का सारा रीजन था, उस पर एक सुंदर प्रभाव है। और मेरे जो पेल्विस के भाग से मेरी जो हेम्स मसल है, मैं आप लोग अपनी स्थिति लें। स्थिर आसन दूसरी और बाईं ओर। शरीर को ढीला कर लें। जब आपने धनुरासन खींचा था, करा था, आपके हिप्स हो गया था, फिर कनेक्ट हो गया। जी सर। दोनों पांव मिला लें, पीठ के बल आ जाएं। मैं जल्दी जल्दी पूरा करा दूं, फिर मतलब नहीं तो ये इसका कुछ भरोसा नहीं। सर उसको वाईफाई बंद करके इंटरनेट से कर लो। मेरा कोई वाईफाई नहीं है। चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। पीठ के बल आ जाएं। एक और समस्या पैरों में, अक्सर टांगों में होती है, वो है वेरिकोज वीन्स की। वेरिकोज वीन्स इन जितनी भी समस्याएं मैंने एक्सप्लेन अभी आप लोगों को करी थी, उनसे भिन्न होती है। वो एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज नहीं है, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है, फिर वो कोई डिजीज नहीं है। मैनेज कैसे करनी है? एक तो अपनी नसों को खींचना है, एक अपने पेट को आपने साफ रखना है, अपनी पिंडलियों की, जंघाओं की मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को जितना स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, आपके जो फ्लूइड भरते हैं, जो रक्त रुक जाता है, आपकी नसें फूलेंगी नहीं। आपको खड़े हुए कुछ समय हो गया है, क्योंकि वेरिकोज में क्या होता है, जो हमारे वीन्स में होते हैं वेरिकोज, जो हमारी शिराएं बार बार एक बात कर रहा है, यू आर यूजिंग डिवाइस ऑडियो। हाँ जी। यू आर यूजिंग डिवाइस ऑडियो
ऑडियो से डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? मतलब ऑडियो कौन सा है मेरा? मुझे तो नहीं समझ में आया। मतलब एक मेरे जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है ना, हाँ, तो आपकी ऑडियो एक डिस्कनेक्ट हो लाइन जाती है सर। सर आपका नहीं, वीडियो, वो मेरी सर आपका है। नेटवर्क कमजोर है, आप वीडियो बंद कर दें, खाली आवाज से बात करें। सर आप तो अपनी मैं वीडियो अपना ऑफ कर, बंद कर दूं? हाँ वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अब मैंने वीडियो बंद कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर। मैं आपसे बता रहा था कि हमारी जो वेरिकोज की वींज हैं, इनके अंदर जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए सिर्फ हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। पास क्या डॉक्टरों के पास, क्या किसी के सर आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करिए सर, आपका माइक म्यूट है। ओ अनीता जी, ये युक्ति काम नहीं आई। वीडियो तो बंद करा दिया आपने मेरा, लेकिन वीडियो बंद करने के बाद भी डिस्कनेक्ट हुआ, तो ये सर युक्ति काम नहीं कर रही। कोई बात नहीं पर सर, ये जो मैंने हाँ मैंने जैसे भी पहली चल, बार देखा है ये। हाँ वो कई बार नेटवर्क वीक के कारण नहीं है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं सर, हाँ, जैसा ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि जो वेरिकोज, हमारी वेरिकोज की जो वींज हैं, इनके अंदर वाल्व होते हैं। ये शिराएं होती हैं, जो मतलब जिनका काम है रक्त जो यूज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उसको फेफड़ों तक वापस ले जाना। तो उनके कार्य में बाधा पड़ जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो वाल्व होते हैं, वो इस वेरिकोज की बीमारी के अंदर वो वाल्व फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अगर वाल्व काम करना बंद कर देते हैं, तो नसों के कुछ कुछ भागों में, किसी की पिंडलियों के पास, किसी की 2 जगह पे, किसी की 3 जगह पे, किसी की जांघ के पास, मतलब रक्त वहीं रुकने लग जाता है, जो तो वो नस वहां का भाग फूल जाता है। आपको वहां से वो रक्त नीचे की ओर लाना है। अगर वो रक्त वहां से चला जाता है, तो फूला भाग आपका ठीक हो जाता है, आपको समस्या से समाधान मिल जाता है। आप ऐसा किया करें, क्योंकि आप नीचे की ओर जब पैर रखते हैं, तब चलते हैं, काम करते हैं, तो पैर नीचे की ओर रहते हैं, तो रक्त वापस हर की ओर वापस नहीं जा पाता। आप अगर घंटा 2 घंटा दिन में, मैं तो ये कहा था अनीता जी को कि आप अपनी कक्षा के अंदर सबको ये दे दो, जिनको ये समस्या है, दिन में 3 बार जरूर लेट जाएं अपने बेड पे जाके, और 5-7 मिनट तक दीवार से पैर लगाकर ऊपर की ओर, जैसे पादोत्तानासन हम करेंगे उसमें उठाते हैं, ऐसे ऊपर करे रहो। वो रक्त अपने आप हार्ट की ओर आ जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। और खींचोगे तो वो आप देख लो अनीता जी को, वो एक बार दिखा देंगी। बस आप देख लिया जी। अब एक पादोत्तान आसन करके देख लेते हैं, एक आखिरी आसन आज का। इसके अंदर जो दूसरी एक और समस्या टांगों में आती है, वो आती है सियाटिका नाड़ियों की। मेरी रीढ़ के अंदर जो L4 L5 जो नीचे के वर्टब हैं, उनके अंदर मेरे मस्तिष्क से जो नसें आ रही हैं, वो उनके माध्यम से मेरी टांगों में आती हैं, टांगों के पिछले भाग से। कई बार जो सियाटिका नाड़ी है वो बहुत लंबी नाड़ी है, वो मेरी हिप्स के पीछे से, जांघ के पीछे से, पिंडलियों के पीछे से और टखने तक आती है। अब टखने में वो कहीं भी 6-7 जगह पे वो अटक जाती है। अटकती है वो रीढ़ के अंदर, जब दबाव आता है, गड़बड़ होती है वो रीढ़ की। अब इस आसन के करने से आपको, मैंने सबको इसी आसन से ठीक किया, आप ये ताज्जुब मानोगे, और सब ठीक होते हैं। जिसकी भी, मतलब डॉक्टर तो ये कह देता है कि नर्व कंप्रेस्ड है, आप जो लेकिन उसे तरीका नहीं मालूम। आप खुद तरीके को अपनाओगे। आप जब पैर को खींच कर उठाओगे, अगर आपने उसे सरलतम तरीके से घुटने को मोड़ के उठाया तो कुछ नहीं होगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले आओ,
करेंगे पादोत्तानासन, दोनों हाथ पीछे ले जाओ। हल्की सी एड़ियां आसन से ऊपर उठा लो, दोनों पांव के मिलाकर एड़ियां ऊपर उठा लो थोड़ी सी। दायां पैर बायां हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पांव को घुटने से नहीं मुड़ने दोगे। जितना घुटना उठे उतना ठीक है। हाथ नहीं लगाओगे, हाथ से पैर नहीं उठाओगे। जितना पांव उठे उतना ठीक, लेकिन घुटने से पैर को मुड़ने नहीं दो। पांव नितंब पर सीधा, छत की ओर खिंचा हुआ। हाथ कंधे पर सीधा, छत की ओर खिंचा हुआ। आपकी सैटिका नाड़ी पर बहुत सुंदर, आपकी रीढ़ के खींच गई हैं सारी। आपकी पांव के पीछे के भाग में बहुत तगड़ा खिंचाव है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। जितना धीरे आओगे उतना लाभ पाओगे। अब दूसरा पांव, दूसरा हाथ उठाओ। खिंचाव बनाए रखो, बहुत बड़ा काम हो रहा है आपका। आपके निष्कासन अंग, पाचन अंग, वात पित्त कफ के संतुलन सब में सुंदर प्रभाव आ रहा है। उनको एक दिशा मिल रही है, एक डायगोनल इंपैक्ट आपके सारे पाचन तंत्र पर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे आएंगे। हर एंगल पर आपका कोलन खिंचता है, आपके निष्कासन अंग सक्रिय होते हैं, आपका पेड़ू बाहर निकला हुआ अंदर की ओर चला जाता है। आप श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ, घुटनों से पांव को नहीं मुड़ने दोगे। जितने पांव उठे उतना ठीक है। खींचकर पंजे छत की ओर खींचे रखो। पांव नितंब पर सीधे, हाथ कंधों पर सीधे। श्वास भरी हुई या लेते रहो, लेकिन रुको। वापस धीरे आओगे। कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाएगी जितना धीरे आओगे। खींच लो थोड़ा सा नीचे आकर, रोको और विश्राम। शवासन, ढीला शरीर, आंखें बंद, शरीर को ढीला कर लो। साथियों, शरीर का हर अंग अनमोल है। सर 2-3 क्रियाएं वो जो लेट, सर 2-3 क्रियाएं जो लेट के थी वो करा दें। अब करवा देख लीजिए सर, आपको जैसे ठीक लगे। वो अब आप करा देना, मेरे ख्याल में लेट समय बहुत हो गया आपका। देख लीजिए। वैसे तो 7:15 हुए हैं। करा दो सर, करा दो सर जी, करा दीजिए। वो जिन लोगों को, कुछों को हिप्स में बड़ी समस्याएं रहती हैं, टांग जहां से शुरू होती है वहां पर वो समस्याएं होती हैं। दोनों पैर खोल लें। दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे। धीरे घुमाएंगे पंजों को गोल घुमाओ, अंदर की ओर ले आओ। धीरे, आप धीरे घुमाओगे और दबा के, जैसे हमने बैठकर घुमाए थे ऐसे ही घुमाओगे, लेकिन पंजे यहां अलग अलग हैं तब मिले हुए थे। धीरे करो। अब आप खुद देखोगे आपके कूलों पर, आपके पेल्विस के भाग पर, आपके सारे भाग पर जो पीरी की मसल्स हैं कूलों के अंदर, उन पे बहुत सुंदर प्रभाव है। आप कभी ये नहीं कहोगे मेरे कूलों का दर्द तो जाता ही नहीं। धीरे करो। 2 बार अंदर से बाहर, और 2 बार अंदर से, 2 बार अंदर से बाहर की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लिया आपने। दूसरा,
एक और करेंगे। अब दोनों पांव मिला लें। अब दायां पांव मोड़ लें, एक पांव मोड़ लें, दोनों हाथों से जांघ को पकड़ लें। अब पांव को एकदम झटके से ऊपर उठाओगे, उठाओ, घुटने से पैर को सीधा कर दो, ऊपर लाओ, नीचे लाओ, जैसे लात मारते हैं ना, ऐसे पैर को खींच, हाँ ऐसे 4-5 बार मारो, लगाओ इसको, इस लात को किक लगा दो। बस अब दूसरे पांव से इसको सीधा कर दो। अब दूसरे पांव को मोड़ो। बहुत सुंदर क्रिया है, करो। सरल है और प्रभाव पूरा है टांग पर। सीधा करोगे पूरा। बस वापस। अब दोनों पांवों को मोड़ लो और दोनों हाथ उसी प्रकार पकड़ लो। इसी प्रकार दोनों पांवों से किक लगाओ। ऊपर खींच दो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गति है यहां पर, तेज कर दो उसको, लेकिन काम को भी पूरा करोगे, ये नहीं कि गति गति बना दो। पैरों को ऊपर सीधा करोगे, नीचे भी पूरा कोशिश करो कि आपको हिप्स तक ले आए। बस बस सीधे करो दोनों पैर। अब बाएं पांव को दाईं जांघ पर रख लो, मोड़कर बाएं पांव को दाईं जांघ पर दोनों, और उसको दबाओ। घुटने से घुटना, बायां घुटना जमीन पर लगाओ, दबाओ पूरा। अब ऊपर की ओर और दबाओ उसको। ये जो ग्रोइंस हैं, जो मेरी जांघ के जहां निकलती अंदर के भाग के लिए, वापस आ जाएं, वापस करें। घुटना फिर पृथ्वी पर लगाएं, कोशिश करें आप कि लग जाए। 2 बार इधर से कर लो, 2 बार उधर से। सिर्फ आज मतलब सिखाने का मतलब है मेरा। अब दूसरे पांव से करें, लगाएं घुटना, दायां घुटना आसन पर, और फिर दबाएं बाईं और, दबा दें बाईं जांघ की ओर। फिर घुटना ले जाएं नीचे की ओर, नीचे पृथ्वी पर लगाएं, ऊपर ले आएं, बाईं जांघ की ओर दबाएं उसे, हाथों से दबा दें उसको, हाथों से दबाएं, फिर नीचे लगा दें। इस प्रकार से इसको करना है। अब बस वापस। अब उसी प्रकार से बाएं पांव को रख लें और गोल घुमाएंगे। घुटने को गोल घुमाओ, कोशिश करो। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत सुंदर क्रिया है। कभी लोअर बैक के पेन नहीं आएंगे। ये कभी कभी कर लिया करो सूक्ष्म क्रियाओं में, इन बातों को सम्मिलित कर लो। अब इसी प्रकार दूसरे पांव से कर लो। अभ्यास करोगे गोल घूमने लग जाएगा। विश्राम। आज हमने सारी टांगों के लिए नितंब से लेकर पांव की एड़ियां, पंजे, उंगलियां, जो मेरी फ्लंग्स हैं, फ्रिंजेस हैं उंगलियों की, जो मेरी टार्सल, मेटाटार्सल की जो हड्डियां हैं, जो मेरी पिंडली की से संलग्न जितने भी मेरी टिबिया फिबिया के आसपास की मांसपेशियां हैं, मैंने अपने घुटने के जो चारों लिगामेंट्स हैं, जो 2 बड़े बड़े हमारे कार्टिलेज हैं, और जो टेंडन्स, जो मांसपेशियों से, जांघ से और जंघाओं के से घुटने की जो टेंडन मिले हुए थे, जो टखने पर मिले हुए थे, जो हिप्स के पास से मैंने हिप्स की मांसपेशियां, जो मेरी जांघ की मांसपेशियों को होल्ड करती हैं, उनके साथ जो संलग्न टेंडन्स हैं, उन सब पर प्रभाव डाला है। आपकी टांगें आपका साथ देंगी। आप सरलता से अपने कार्य पूरे कर पाएंगे। आपके संतुलन
बहुत ठीक बन जाएंगे। इस प्रकार अपनी टांगों की प्रतिदिन आप रक्षा कर पाएंगे। शवासन, शरीर को ढीला रखें, ईश्वर की ओर ध्यान, केवल ईश्वर की ओर ध्यान। मैं आपको बता रहा था, योग एक जीवन जीने की कला है। हमारा शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ईश्वर ने शक्तियां दी हैं मुझे। इतनी शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां मुझे पूर्ण बनाया है, लेकिन ये बिखरी रहती हैं, खंडित रहती हैं। योग एक ऐसी विज्ञान है, एक ऐसा मार्ग है जीवन जीने का, जिससे ये शक्तियां संगठित होती हैं, इनको एक दिशा मिलती है। योग के सबसे सुंदर इस मार्ग पर चलकर हम, बीमारियां तो बहुत छोटी सी चीज है, हम जीवन के उस उच्चतम आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमें ईश्वर ने जन्म दिया। आप नित्य प्रति अपनी साधना करें, नित्य प्रति योग की कक्षाओं में जाएं, अपनी साधना की निरंतरता सदैव बनाए रखें और ईश्वर को समर्पित होते रहें प्रतिदिन। उसी का ये शरीर है, वही इसका पालनहार है, वही इसको चलाता है, वही इसको स्वस्थ रखता है। आपके तनाव, आपके अंगों में जो खिंचाव हैं, वो चलते चले जाते हैं। आप एक सुंदर संतुलन बना पाएंगे अपने गृहस्थ जीवन पे और अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ। इस संसार में भी जो मुझे बाहर की और दोनों शक्तियों से ईश्वर ने मुझे नवाज रखा है, मैं अपने कार्यों को सफलतम तरीकों से कर पाऊंगा, मैं अपनी अंदर की शक्तियों को भी पहचान पाऊंगा अगर आप इस मार्ग पर चलते रहोगे। तो ये यात्रा बहुत सुगम है, बहुत सुंदर है। आप आलस्य से, प्रमाद से, संशय से, अविरति से इस यात्रा में बाधा ना आने दें। कुछ बाधाएं आती हैं तो फिर आप अपने आ जाएं और इस मार्ग पर, जैसे कृष्ण जी ने मुझे दिया, जैसे शिव जी ने मुझे दिया, जैसे माता ने मुझे दिया, जैसे देवियों ने मुझे दिया, जैसे संतों ने मुझे दिया, मैं उस मार्ग पर चलकर भी इस संसार में अपने जीवन को सफल बना पाऊं। ये हमारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई प्राणायाम रवि जी कराएंगे? एक प्राणायाम करा दो आप। तब भी आसन पर उठकर बैठें। राठी जी का हार्दिक धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण क्रियाएं और बहुत सी जानकारियां, जिससे आज की साधना बहुत सुंदर साधना हम सबने की। आपका हार्दिक धन्यवाद। हम सभी आशा करते हैं भविष्य में इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। प्राणायाम पहले एक बार मस्ती भरी मधुर हंसी हंसना आरंभ करें। आंखें बंद कर हंसी का मानसिक अवलोकन करें। अनुभव करें हंसने से मन प्रफुल्लित हुआ। प्राणायाम, पद्मासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में
कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अनामिका बाईं नासिका पर, दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इसी प्रकार दाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, अभ्यास करते रहें। अधिक से अधिक श्वास निकालने पर व भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। मन ही मन गिनती या मंत्र द्वारा श्वास लेने व छोड़ने का समय बराबर रखें। पांच मिनट अभ्यास करेंगे। आप प्रयास करें 5 मिनट में केवल 5 आवृत्तियां हों, यानी अधिक से अधिक समय लगाएं श्वास भरने में और छोड़ने में। कोई शक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं। अंगूठा व अनामिका नासिका की हड्डी पर स्पर्श मात्र रखें, नासिका को मोड़ेंगे नहीं। मुख पर प्रसन्नता रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से श्वास लयबद्ध व अनुपातिक होते हैं। मात्रा अनुसार प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक नियंत्रण आरंभ होता है। कमर गर्दन सीधी रखें, गर्दन को झुकाएंगे नहीं आगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी के लिए वर्जित नहीं। बाईं नासिका से शुरू किया था, बाईं नासिका से श्वास निकालते हुए अपनी अपनी आवृत्ति समाप्त करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। आगे का कार्यक्रम अनीता जी। सामूहिक रूप से प्रार्थना एवं शांति पाठ। इसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है और अगर राठी जी के पास समय है वो देना चाहेंगे तो अवश्य देंगे, लेकिन व्यक्तिगत प्रश्न कोई ना। ध्यान मुद्रा में सामूहिक रूप से प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असितो मा सदिगमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति। पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर, विशेष रूप से अपनी टांगों पर धारण करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि कहो, अधिकारी कहो, जो भी हम कहें, हमारा मार्गदर्शन जिन्होंने किया, वेद प्रकाश राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज हमारी टांगों के जो दोष और जो आजकल क्योंकि खड़े होने का काम ज्यादा होता है, विशेष रूप से सभी महिलाएं तो बहुत ही उससे ग्रसित रहती हैं। पुरुष लोग चेयर पे बैठने के कारण उनका एक पोस्चर इस टाइप से होता है, उनके दोष रहते हैं। तो जो भी है, टांगों का दोष बहुत अधिक रहता है और उसका आपने निवारण बताया। और मैं सभी को निवेदन ही कर सकती हूँ कि हम लोग इनको पूरी तरह से अपनी साधना में, अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इसको अच्छे से डालें और जो भी जिसका दोष है वो उसको ठीक करें। तभी आज का जो केंद्र रहा, आज की जो वार्ता रही, उसका सदुपयोग हो पाएगा। सिर्फ ले लेना, सुन लेना कुछ नहीं होगा जब तक करेंगे नहीं। तो हम सभी आपको बार बार निवेदन करते हैं कि इन सब क्रियाओं को करें और राठी जी को हम बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि अगली बार हम इन चीजों से बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे, ऐसी दिक्कतें नहीं रहेंगी। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न ना हो, जो आज की साधना से रिलेटेड कोई प्रश्न हो या उसी से रिलेटेड कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। राठी जी, अभी आप टाइम देंगे थोड़ा? हाँ हाँ, बैठा हूँ। नमस्कार अनीता जी। एक करके 1 सेकेंड रुक जाइए। सर का वीडियो ऑन करा दो मैम, सर का वीडियो ऑन करा दो। हाँ जी, राठी जी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, पहले एक करके संगीता अग्रवाल जी। नमस्कार आंटी जी, सभी से नमस्कार। सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, आपने बहुत अच्छा करवाया। पर मुझे एक पूछना था, जो आपने दीवार को सपोर्ट लेके खड़ा करवाया था और हथेलियों को, भुजाओं को सामने किया था कटी चक्रासन की तरह, उसमें एड़ियां उठानी है? हाँ, एड़ियां ही तो उठाने के लिए वो खड़ा किया था। ओके सर, आप बस यही डाउट क्लियर करना था सर। थैंक यू। एड़ियों, उसमें एड़ियां ही, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं बनता इसलिए किया था। अगर बगैर उसके हिप्स को बगैर लगाए दीवार के साथ हिप्स लग जाते हैं तो मतलब एड़ियां, उद्देश्य उसका सिर्फ एड़ियां उठाना है।